नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। इस टॉपिक से दोस्तों हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानते हैं। पूरा विस्तार से देखेंगे इस वीडियो में पूरा और यहीं याद करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो 1764 में हुए युद्ध को बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत किया। इससे पहले प्लासी का युद्ध जो होता है 1757 में, उसमें अंग्रेज अपना नींव को स्थापित किए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी नींव को और मजबूत किया। युद्ध की तिथि और स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 22 से 23 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर ज़िले में गंगा नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और भारतीय शासकों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। भारतीय शासकों की संयुक्त सेना में निम्नलिखित शामिल थे: मीर कासिम, जो बंगाल के तत्कालीन नवाब थे; शुजा-उद-दौला, जो अवध के उस समय नवाब थे; शाह आलम द्वितीय, उस समय वह मुग़ल सम्राट थे। यह तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। युद्ध के कारण हम लोग देखते हैं। तो बक्सर की युद्ध के कई कारण थे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थी: पहला, मीर कासिम की महत्वाकांक्षा। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी शासक था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपने राज्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था। उसने अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और अवैध व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया था। मीर कासिम से पहले मीर जाफर बंगाल का नवाब था, जो अंग्रेज का चाटुकार था, और इसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर उसको प्लासी के युद्ध में हरवा कर उसे मरवा देता है। अंग्रेज को अच्छा खासा टैक्स यह दे रहा था, और मीर कासिम ने अंग्रेज को विश्वास दिलाया कि वह इससे ज़्यादा टैक्स उसे देगा। यह सोचकर अंग्रेज मीर कासिम को बंगाल का राजा बना देता है, मगर राजा बनते ही मीर कासिम अपना रवैया बदल देता है। इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला जाता है और अंग्रेज को टैक्स देना कम कर देता है। अंग्रेज को टैक्स कम मिलकर वह अपने आप को ठगा महसूस करने लगता है। इससे वह मीर कासिम को हटाकर दोबारा से मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना देता है। अंग्रेज को लगा कि यह मीर कासिम बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है और मेरा कोई बात नहीं मानेगा। दूसरा देखते हैं, दस्तक का दुरुपयोग। अंग्रेज कंपनी द्वारा दस्तक, जिसे मुक्त व्यापार पास का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसने कंपनी बिना कर चुकाए व्यापार कर रही थी और भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। मीर कासिम ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की। ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में विस्तार। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी बंगाल में अपना प्रभाव और नियंत्रण लगातार बढ़ाना चाहती थी, और ब्रिटिश कंपनी अपने लोगों को कम टैक्स पर व्यापार कर रही थी। कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक। मीर कासिम ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निजी व्यापार को रोकने का प्रयास किया, जिससे अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच तनाव बढ़ गया था। पटना में एक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज हार गया। 1763 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, जिसमें मीर कासिम ने पटना में एक अंग्रेज अधिकारी एलिस को मारकर जीत हासिल की। इससे अंग्रेजों ने मीर कासिम को सबक सिखाने का प्रयास किया था। उसने देखा कि यह हमारा बहुत विरोध कर रहा है। युद्ध की जो घटनाएं हुई उसके बारे में अब देखते हैं। मीर कासिम अंग्रेजों से हुई हार के बाद अवध भाग गया, और वहां उसने शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई। इस संयुक्त सेना का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जबकि भारतीय संयुक्त सेना का नेतृत्व मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय कर रहे थे। यानी कि तीनों नवाब एक साथ मिलकर अंग्रेजी गवर्नर हेक्टर मुनरो के विरोध लड़ रहे थे। युद्ध का घटनाक्रम देखते हैं। संयुक्त भारतीय सेना, जिसमें 40 से 50 हज़ार सैनिक शामिल थे, जबकि ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में
संख्या में बहुत कम थी, लगभग 7 से 8 हज़ार सैनिक ही इनके पास था, लेकिन वे अधिक अनुशासित, प्रशिक्षित और बेहतर हथियारों से भरपूर भरा हुए थे। उनके पास तोपखाने की श्रेष्ठता थी। 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध शुरू हुआ। युद्ध कई घंटों तक चला। भारतीय सेनाओं के बीच समन्वय की कमी थी और उनके सेनापति मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच विश्वास का अभाव था। कुछ भारतीय सेनापतियों ने युद्ध के दौरान विश्वासघात किया था। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति, अनुशासन और बेहतर सैन्य तकनीकी ने उन्हें निर्णायक जीत दिलाई। भारतीय सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे तितर-बितर हो गए। युद्ध के जो परिणाम हैं उसके बारे में देखते हैं। इसने अंग्रेजों को सैन्य और राजनीतिक रूप से भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह युद्ध प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक निर्णायक था, क्योंकि इसमें मुगल सम्राट और अवध के नवाब जैसे महत्वपूर्ण शासक शामिल थे, जो अंग्रेज के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों 1765 में। युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, ने 1765 में 2 महत्वपूर्ण संधियां की। नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। शुजा-उद-दौला को अवध लौटा दिया, लेकिन उसे युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने पड़े कंपनी को। अवध में उसे देना पड़ गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ यह सबसे महत्वपूर्ण संधि थी। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कारा के जिले दिए गए। बदले में शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए। दीवानी अधिकारों का अर्थ था इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करने का अधिकार। यह ब्रिटिश कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब कंपनी को बंगाल के संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया, जिससे उन्हें अपनी सेनाओं को वित्त पोषित करने और भारत से बिना किसी धन के हस्तांतरण के ब्रिटेन से माल खरीदने की क्षमता बढ़ गई। द्वैत शासन प्रणाली 1765 से 1772। क्लाइव लॉर्ड ने बंगाल में एक द्वैत शासन प्रणाली शुरू की। कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे, जबकि नवाब के पास निजामत अधिकार थे। यह प्रणाली अत्यधिक शोषणकारी और भ्रष्ट साबित हुई, क्योंकि कंपनी के पास शक्ति थी लेकिन कोई जवाबदेही नहीं थी, जबकि नवाब के पास जवाबदेही थी लेकिन कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। इसने बंगाल में बड़े पैमाने पर अकाल 1770 और आर्थिक तबाही को जन्म दिया। इस प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। मुगल शक्ति का पतन। बक्सर के युद्ध ने मुगल साम्राज्य की वास्तविक शक्ति के अंत को चिन्हित किया। सम्राट अब अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रह गया और उसकी संप्रभुता केवल नाम मात्र की रह गई। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता की स्थापना। इस युद्ध ने भारतीय शासकों पर अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता को स्थापित किया। उनकी अनुशासित सेना, बेहतर तोपखाना और कुशल रणनीति से ने उन्हें संख्या में अधिक लेकिन असंगठित भारतीय सेनाओं पर जीत दिलाई। संक्षेप में, बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूत करने और उसके बारे में